वो गोल्ड कैसे निकालेंगे, ये इस सीजन का सबसे बड़ा क्वेश्चन है और मेरी ये वाली थ्योरी आप सबका दिमाग हिला के रख देगी। कैसे हो दोस्तों, वेलकम टू एक्सप्लेनेशन। आज की वीडियो मनी हाइस्ट पार्ट 5 या सीजन 5 वॉल्यूम 2 की प्रेडिक्शंस के बारे में है, जहां मैं आपकी और मेरी कुछ अमेजिंग थ्योरीज के बारे में आपको बताऊंगा। मूवीज और वेब सीरीज की दुनिया में अगर इंटरेस्ट रखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको मेरी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। पिछली वीडियो में जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं प्रेडिक्शंस वीडियो का दूसरा पार्ट लेकर आ जाऊंगा, और आज की इस वीडियो में मैं आपसे आपकी थ्योरीज और प्रेडिक्शंस भी शेयर करूंगा और साथ में अपनी भी। लेकिन सबसे पहले शुरू करते हैं आप सबकी बेस्ट थ्योरीज से। प्रथम की ये थ्योरी है कि प्रोफेसर का बैंक में जाने वाला ये सीन सिर्फ एक फ्लैशबैक सीन ही होगा, वो असली में अंदर नहीं जाएगा। देखो, ये थ्योरी सच भी हो सकती है, क्योंकि इस सीरीज के डायरेक्टर का भरोसा करना इम्पॉसिबल है। तो शायद हो सकता है कि ये सीन एक फ्लैशबैक सीन हो, या फिर प्रोफेसर की एक इमेजिनेशन वाला सीन, जहां वो ये इमेजिन कर रहा हो कि वो बैंक के अंदर जाएगा और सबको बचाएगा। स्वयं का ये कहना है कि प्रोफेसर और उसकी टीम गोल्ड को एज ए ब्लैकमेल की तरह यूज करेंगे, ताकि उन्हें फुल इम्यूनिटी मिल जाए और वो पकड़े ना जाएं। इसी के बाद स्वयं ने ये भी कहा है कि ट्रेलर का वो सीन जिसमें प्रोफेसर बैंक के अंदर जा रहा है, वो इस सीरीज का लास्ट एपिसोड का एंडिंग सीन हो सकता है, जहां वो बाकी सबको बाहर निकालने के लिए आया हो। ये वाली थ्योरी मुझे बहुत अच्छी लगी। तलाल सत्ती का ये कहना है कि ट्रेलर के इस सीन में जब सभी लोग चीख रहे थे तो उस टाइम किसी ना किसी को मार दिया होगा, और साथ में ये भी लिखा है कि वो कैरेक्टर लिस्बन हो सकती है जिसे मारा गया हो। उसके साथ तलाल ने एक इमेज के बारे में भी लिखा है, और ये इमेज मेरे हिसाब से उस कार चेज वाले सीन के बाद का सीन होगा, जहां पर प्रोफेसर ने फाइनली अलिसिया को पकड़ लिया होगा। लेकिन आखिर कौन किसे मारेगा, ये हमें सीरीज में ही पता चलेगा। प्रद्युम्न ने बहुत ही अच्छी ऑब्जर्वेशन की थी और ये बताया था कि बाकी सब तो बैंक में पकड़े गए हैं, लेकिन सिर्फ डेनवर ही ऐसा है जो पुलिस टेंट में पकड़ा गया है, और वो पुलिस टेंट बैंक के बाहर है, जहां तमायो और उसकी टीम है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रेलर में जो तमायो के सर पर चोट लगी थी वो डेनवर की ही देन है। ऐसा हो सकता है कि उसी टेंट के अंदर उन दोनों की कुछ फाइट हुई हो। जर्नियास 23 का कहना है कि प्रोफेसर बैंक में सबकी एक फेक डेथ दिखाएगा, और इससे पुलिस को लगेगा कि वो सब मर चुके हैं, लेकिन वो असली में सबको बचाकर बाहर ले जाएगा। इस थ्योरी की चांसेस तो कम हैं, लेकिन ये थ्योरी है बहुत अच्छी। पिछले साल अगस्त के महीने में इस चैनल की सबसे पहली प्रेडिक्शन वीडियो मैंने अपलोड की थी, जो मनी हाइस्ट सीजन 5 पर ही थी, जिस पर आप सबका रिस्पांस बहुत ही अच्छा था। और उस वीडियो की मेरी कुछ प्रेडिक्शन जो पार्ट 5 वॉल्यूम 1 के बारे में थी, वो सच भी हुई। लेकिन ऐसी कुछ थ्योरी थी जो फेल हो गई, जैसे कि टोक्यो वाली थ्योरी। लेकिन अभी भी कुछ ऐसी बहुत सी इंटरेस्टिंग थ्योरीज उस वीडियो में बची हुई हैं, जिनके सच होने के चांसेस अभी भी हैं। उस वीडियो को लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद उसे भी देख लेना। अब बात करते हैं मेरी नई प्रेडिक्शंस और थ्योरीज की। वॉल्यूम 1 में हमने ये देखा कि कैसे प्रोफेसर ने अलिसिया को डिलीवरी में हेल्प की थी, और डिलीवरी होने के बाद अलिसिया ने उसका नाम विक्टोरिया भी रखा था। अब विक्टोरिया एक स्पेनिश वर्ड है, और विक्टोरिया का मतलब होता है विक्ट्री या फिर जीत। मेरे हिसाब से ये नाम ही सबसे बड़ा हिंट है कि इस लास्ट पार्ट में किसी न किसी की जीत होगी। मैक्सिम फैंस तो यही चाहते हैं कि प्रोफेसर और उसकी टीम ही जीते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्रोफेसर नहीं बल्कि अलिसिया की विक्ट्री होगी, और इसीलिए उसने अपनी बेटी का नाम विक्टोरिया रखा था। और यही हिंट शायद डायरेक्टर भी हमें पहले से ही देना चाहता था। पार्ट 3 या सीजन 3 से ही हमने ये देखा था कि बर्लिन ने तातियाना को अपने सभी प्लान्स बता दिए थे, और इसे देखकर प्रोफेसर भी काफी नाराज हुआ था। लेकिन बर्लिन ने कहा था कि वो तातियाना पर बहुत भरोसा करता है, और जैसा कि हमने ट्रेलर में देखा कि प्रोफेसर भी बैंक के अंदर जा चुका है। अब अगर तातियाना वापस आती है तो बर्लिन, पलेर्मो और प्रोफेसर को छोड़कर सिर्फ तातियाना को ही एस्केप प्लान के बारे में पता होगा, और इसी प्लान का यूज करके वो सबको बाहर निकालेगी। मेरी पिछले साल वाली प्रेडिक्शन वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि अलिसिया और तातियाना सेम ही हो सकती हैं, और अगर वो दोनों सेम हैं और तातियाना राफेल के साथ भाग गई थी, तो ये हो सकता है कि अलिसिया या तातियाना की बेटी विक्टोरिया का बाप राफेल होगा। और इसके साथ वो बर्लिन और जर्मन वाली थ्योरी भी जो मैंने आपको बताई थी, उससे हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि राफेल का दूसरा नाम जर्मन रखा गया था। पार्ट 5 वॉल्यूम 1 के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि टोक्यो मर जाती है। तो अब इस स्टोरी को नरेट कौन करेगा? मेरे हिसाब से तो टोक्यो ही नरेशन को कंटिन्यू करेगी, क्योंकि सीजन 1 से ही हमने ये देखा था कि टोक्यो ने कैसे शो को नरेट किया है, और उसका नरेशन स्टाइल ऐसा है जैसे कि वो किसी को फ्यूचर में अपनी ये स्टोरी सुना रही है। और एक पुरानी वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जरूरी नहीं होता कि नरेटर हमेशा ही जिंदा हो, लेकिन अगर टोक्यो नहीं तो और कौन? अगर नरेटर चेंज होता है तो मेरे हिसाब से रियो या लिस्बन नरेटर का बेस्ट ऑप्शन रहेंगे। वो गोल्ड कैसे निकालेंगे, ये इस सीजन का सबसे बड़ा क्वेश्चन है, और मेरी ये वाली थ्योरी आप सबका दिमाग हिला के रख देगी।
कुछ ही दिनों पहले मैंने ट्विटर पर ये फोटो देखी थी। ये एक आर्मी ट्रक लग रहा है जिसमें बहुत सारा गोल्ड भरा हुआ है। पहले आप ये याद करो कि हमें सीजन 3 में ये दिखाया गया था कि गोल्ड को मेल्ट करके छोटे छोटे बॉल्स में बनाकर बाहर निकालने का प्लान था। और हमें ये भी दिखता है कि यही प्लान नायरोबी गवर्नर के साथ भी शेयर करती है। अब गवर्नर तो बाहर आ चुका है, तो वो ये प्लान तमाया को बताएगा, ये तो पक्का ही है। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रोफेसर का ही प्लान था कि गोल्ड का कुछ छोटा हिस्सा वो मेल्ट करके बॉल्स में बना देंगे और इसे वो स्टॉर्म वाटर टैंक से बाहर निकालेंगे और यहीं पर पुलिस उस सीक्रेट जगह पर आकर उनको पकड़ लेगी। और इसका हिंट हमें ट्रेलर में पहले ही दिख चुका है। तो अब जब पुलिस वहां पे चली जाएगी तो बाकी सारा बचा हुआ गोल्ड प्रोफेसर इसी मिलिट्री वाले ट्रक में डालकर बाहर ले आएगा और मिलिट्री ट्रक पर तो कोई शक भी नहीं करेगा। और ये हो सकता है कि इसी प्लान को पूरा करने के लिए प्रोफेसर खुद बैंक में जा रहा है। ये थ्योरी मेरी फेवरेट थ्योरी है। बर्लिन और प्रोफेसर, जिसका दूसरा नाम है सर्जियो, इन दोनों के बाप की कहानी हमने बहुत बार पहले ही सुनी है। इतना ही नहीं, उनकी सबसे पहली रॉयल मिंट वाली हाइस्ट बर्लिन और प्रोफेसर ने अपने बाप के लिए ही की थी। इस बार ऐसा हो सकता है कि फ्लैशबैक्स में हमें बर्लिन और प्रोफेसर के फादर का कोई ना कोई सीन देखने को मिले। देखो दोस्तों, इस लास्ट पार्ट के लिए तो बहुत सी थ्योरीज हैं और अगर मैं उन सभी थ्योरीज को इस वीडियो में डालूंगा तो वो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी और आपके लिए बोरिंग हो जाएगी। लेकिन मेरी अगली मनी हाइस्ट की वीडियो पर मैं बात करूंगा सिर्फ मनी हाइस्ट की एंडिंग पर, जहाँ पर मैं आपको ये बताऊंगा कि इस सीरीज की एंडिंग कैसी होगी। तो उसके लिए रेडी रहना। आपको ये सभी थ्योरीज कैसी लगी और इनमें से कौन सी थ्योरी आपकी फेवरेट है, मुझे कमेंट्स में बताना। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना और ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप एंजॉय।